मैम नज़र लगना क्या रियल होता है? नज़र हाँ होता है, होता है? बिल्कुल होता है। और क्या ब्लैक कलर से नज़र नहीं लगती? ब्लैक कलर से नज़र नहीं लगती, ये बड़ा समझने वाला सा पॉइंट आपने किया। जैसे आपने भी ब्लैक कलर की अभी शर्ट पहनी हुई है आज। हाँ, मुझे लगा था कि आप भी ब्लैक पहन करके आएंगे क्योंकि आपके कुछ वीडियोस देखे थे मैंने, तो जी। मैं क्वेश्चन भी करने वाला था कि आप ब्लैक क्यों पहनते होंगे, शायद ओके, महाकाली नहीं के वैसे मुझे भक्त होंगे। ब्लैक कलर बहुत पसंद है, ठीक है। और लेकिन अगर आप मेरी साधनाओं की बात करोगे तो उसमें मैं बोल सकती हूँ कि सिर्फ भैरव बाबा का मैं जनरली जब भी हम जाप करती हूँ तो मैं काले रंग का ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। बट हर देवी का अलग कलर है। जैसे भी आपने मुझे बगलामुखी माँ के बारे में पूछा था, तो उनके केस में हम येलो कलर ही ओके। पहनते हैं। येलो कलर का ही आसन होगा, येलो कलर की आपकी दिए की बत्ती भी होगी, येलो कलर का ही प्रसाद चढ़ेगा। तो हर देवी का जैसे अलग कलर है। बट हाँ, मुझे पर्सनली ब्लैक इसलिए पसंद है क्योंकि मेरे को शुरू में ना बड़े लोग टोकते थे क्योंकि मुझे ब्लैक पसंद है। ब्लैक एक्चुअली बहुत पहनती, अब कम हो गया पर बहुत पहना है। कि ये कह करके टोकते थे कि यार ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए, खास करके पूजा पाठ के टाइमिंग पे आपको हाँ। ये जो काला रंग है ये अवॉइड करना चाहिए। तो मैं बोलती थी कि ऐसा क्यों? दे आर लाइक इट्स नॉट गुड बिकॉज इसको डार्कनेस के साथ में जोड़ा जाता है ब्लैक कलर को। तो इट्स लाइक कि लाइट की कोई वैल्यू ही नहीं है अगर डार्क नहीं होगा तो। करेक्ट। राइट, अगर ब्लैक एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आप जब भी आपको नज़र उतारनी है तब आपको काला रंग याद आ जाता है, ठीक है। जब भी आपको कोई उतारा करना है तब भी आपको काला रंग याद आ जाता है। आपने तांत्रिकों को ज़बरदस्ती काले कपड़े पहनवा दिए जिससे कि वो अपनी एक पहचान इस्टेब्लिश कर सके कि हम जो है डार्क ही हैं यहाँ पर। तो मेरे को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक बोला, जहाँ तक बात नज़र उतारने की होती है, नज़र नहीं लगने की होती, इट ना उसमें के अंदर ना अपने अंदर एक एनर्जी को ऑब्जर्व करने की बहुत ज़बरदस्त क्षमता होती है एक्चुअली। यस। तो जब कोई आपको कोई नज़र भेजेगा, हम जनरली बोलते हैं ना, आप बाहर निकले अगर आप बहुत सुंदर लग रहे हैं तो काला टीका लगा करके निकल जाइए, हाँ, तो आप करेक्ट। उससे बच जाएंगे। तो उसके अंदर ये काले रंग के अंदर वो क्षमता है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने की। इस वजह से ही काले रंग को जो है थोड़ा सा नेगेटिव नेगेटिव करता गया। लेकिन मैं कह रही हूँ कि भाई अगर काला रंग नहीं होगा ना तो नेगेटिविटी कहीं नहीं जा रही, फिर वो लाइट के अंदर ही समाएगी। तो आपकी लाइट ही यहाँ पे खराब होने वाली है, फिर नहीं बचेगी वो, और उसकी कोई वैल्यू नहीं है इफ द डार्कनेस इज नॉट देयर। इफ द ब्लैक कलर इज नॉट देयर, वाइट को कोई शायद उतना वैल्यू ही ना करे। करेक्ट। तो येस, ब्लैक कलर से बचाया जाता है क्योंकि उसके अंदर जो क्षमता है उसको खींचने की, ऑब्जर्व करने की, वो बहुत ज़्यादा होती है इस वजह से। ओके। और नज़र लगती कैसे? कोई अच्छा काम कर रहा है और कोई इंसान उसके बारे में बुरा सोच रहा है, जलस फील कर रहा है, या तो क्या उसे नज़र लग जाएगी सामने वाले बिल्कुल को? लग जाएगी, बिकॉज मैंने बताया जेलसी एक विकार ही है और जेलसी एक नेगेटिव एनर्जी भी है। तो इफ़ वी अगेन टॉक साइंटिफिकली थोड़ा सा, तो मैं अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके टुवर्ड्स भेजूंगी, अगर तो आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, मान लीजिए आप बहुत पूछा पाठ करने वाले हो या आप अपने ऑरा को बहुत क्लीन वगैरह रखते हो, तो बड़ी बात नहीं है कि मेरा जो जेलसी की नेगेटिव एनर्जी मैंने आपकी तरफ भेजी थी वो आपसे टकराएगी और वो वापस आ जाएगी मेरी साइड में, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप कोई खास पूजा पाठ करने वाले हैं लेकिन भगवान कुछ है अगर अलग ही मेहरबान है, आप तो बड़ा फुल फूल रहे हो और मेरी आंखों में खटक रहे हो, अब मैं नेगेटिव एनर्जी आपके पास भेजूंगी, वो जुप करके आपके ऑरा को क्रॉस करके आपको हिट करेगी। एंड दैट इज़ हाउ आपको हम बोलते हैं नज़र लग गई। आप सडन एकदम फटीक फील कर सकते हो, थका थका लगेगा, चक्कर भी आ जाते हैं कई बार। तो ये एनर्जी का बहुत खेल है, किसकी एनर्जी कितनी ज़्यादा है, कितनी पावरफुल है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो अगर मेरी एनर्जी आपसे ज़्यादा है और आपकी वीक है तो मेरी गलत इंटेंशन आपको हिट करेगी, वो नज़र जा करके आपको लगेगी, वो लगती है। वेरी मच रियल, मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया है। हमारे केस के अंदर भी हम एनर्जी बेस पे काम करते हैं, हम इतने सारे लोगों से बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सिर्फ लोग बात आते करते हैं और चला जाता है? नहीं, वो जो सेशन नॉर्मल आपको बातचीत लग रहा है उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त वाला एनर्जी एक्सचेंज हो रहा होता है। कितने कस्टमर मेरे जो रोते रोते आते हैं, अगर मैं उसको हंसता हंसता वापस भेज रही हूँ, कुछ तो किया ही होगा ना। तो कहाँ से वो अपनी नेगेटिव एनर्जी को कहाँ डंप करके गए हैं? हमारे पास डंप करके गए हैं। तो उसका इम्पैक्ट हम पे भी आता है। तो वी ऑल्सो हैव टू क्लीन आवर सेल्फ, एनर्जाइज आवर सेल्फ, वो हमें करते रहना पड़ता है। तो हमारे केस के अंदर हम अपने आप को जो है रिफिल, एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि बिकॉज आई डू मंत्र जापास, आई डू साधनास, आई डू यज्ञ ऑल्सो, मतलब एवरी सेकेंड नाइट आई एम परफॉर्मिंग अ हवन। तो इससे जो है हमारा ऑरा क्लीन भी होता रहता है और मेरे को थोड़ी सी पावर मिलती रहती है कि आप सबको थोड़ी सी एनर्जी में देती रहूँ और हम कुछ अच्छा क्रिएट करते रहें। ओके। कोई भी इंसान थोड़ा अगर सफल होता है जी तो उसके आसपास के आई थिंक 90% लोग जलसी फील करते हैं। हाँ 90%। या बहुत कम लोगों को बर्दाश्त होती है उसकी सक्सेस। बहुत खास फ्रेंड होंगे या फिर फैमिली मेंबर, फैमिली में भी सिर्फ आपका जो रियल फैमिली, माँ बाप, बाकी जो फैमिली आपकी नहीं करेगी आपसे, या नहीं खुश नहीं होगी, जलेसी फील करेगी। तो हर इंसान जैसे सक्सेसफुल होगा तुरंत नजर लग गई उसको। ये मैंने बताया ना, ये डिपेंड करता है। नहीं लग, ऐसा भी नहीं है कि लगेगी। जेलसी तो 100% होगी। आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है यहाँ पे करेक्ट कि यार करेक्ट। जैसे ही आप ग्रो करना शुरू करते हो ना, आसपास वालों में हलचल मचनी शुरू हो जाती है कि ये इसके साथ में ये बड़ा ग्रो कर रहा है, ये बड़ा फेमस हो रहा है, इसके पास बड़ा पैसा आ रहा है। एब्सोल्युटली होता है। लेकिन मैंने वहीं बताया ना, आपकी ऊर्जा कहीं ना कहीं उन लोगों की ऊर्जा से वैसे भी ऊपर है, तभी आप ग्रो कर रहे हो और वो नीचे हैं आपसे।
तो आप ऑटोमेटिकली सेफ भी होते हो, ऐसा नहीं है। बट कोई कोई बीच में धुरंधर आता है जिसकी एनर्जी भी ठीक ठाक होती है, तो वो आप उसका हिट आपको लग जाता है, क्योंकि जो आपने बोला ना, वैसे तो बेटा सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं, उठेंगे नहीं, उससे पहले दुब करके गिर जाएंगे। अच्छी चीज़ यहाँ पे दो चीज़ें साइमल्टेनियसली काम करती हैं। एक तो जो ये नेगेटिव एनर्जी आपने बोली कि भाई आसपास वालों ने तो आपको सोचना शुरू कर दिया कि आप तो ग्रो कर रहे हो यहाँ पर, तो लेकिन मैंने बोला कि ऊर्जा वाइज एक्चुअली आप उनसे ऑलरेडी ऊपर हैं, तभी आपको ग्रोथ हिट कर रही है, और वो लोग आपसे नीचे होते हैं। और आपका जो भी वाइब्रेशन लेवल होता है, आप उसी तरीके के आगे लोगों को, अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट भी करते हो। तो जब आपका ऊर्जा लेवल यहाँ है, तो जो आपसे जेलस हो रहे हैं उनका ऊर्जा लेवल यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तीर मारने में प्रॉब्लम आएगी। उनको भेजेंगे तो बहुत कुछ, लेकिन हर तीर आकर के आपको लगेगा नहीं। सेम इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोसेस। जब बच्चा पैदा भी होना होता है, तो भैया एक होता है ना कि कितने सारों की वो कायदा मूवी में पूरा दिखाते हैं कि इतनी सारी दौड़ होती है, लेकिन कोई एक चीज़ जाकर के, एक स्पर्म फाइनली लास्ट तक पहुंचता है और फाइनली बेबी में डेवलप होता है। इट इज़ सेम। आपको शायद 100 लोग गाली दे रहे हैं, लेकिन किसी एक की गाली आकर के लग जाएगी या 2 की लग जाएगी, 100 की 100 गालियाँ आपको आकर नहीं लगती।